हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हमें याद रखना है, ज़रूरत पड़ेगी। क्या है शेषफल हमें इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे शेषफल कितना दिया गया है, 40 है। फिर बोला गया है शेषफल का 5 गुना कौन है, विभाजक है। विभाजक मतलब भाजक, भाजक कितना है, शेषफल का कितना 5 गुना है, यानी कि 40 शेषफल है, 5 गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और कहा गया भागफल का विभाजक कितना है 10 गुना, यानी कि जो भागफल होगा वो विभाजक का 1/10 होगा। अगर हम 10 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 20। भागफल कितना हो जाएगा 20। तो भाज्य पूछा गया है, क्या पूछा गया है, भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है 200 है, इंटू भागफल कितना है 20 है, प्लस शेषफल कितना है 40 है। हल कर लेंगे, 20 का मल्टीपल 200 में कर लेंगे 4000 हो जाएगा, प्लस 40, यानी कि आंसर आ जाएगा 4040। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा भाज्य बराबर ये जान लेते हैं क्या वैल्यू होती है। जैसे कि ये भाग का प्रश्न है होता है, इससे ही भाग हल करा जाता है। तो हम जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जो भागफल आता है वो भागफल आता है, और जो शेष बचता है यहाँ पर वो क्या होता है, शेष फल होता है। तो इसी का फार्मूला बनाया गया है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस पर ही क्वेश्चन वो आया हुआ एग्जाम में था। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना, भागफल 18 हो तो भाज्यकन कितना होगा। भागफल कितना दिया गया है 18 दिया गया है, क्या भागफल 18 दिया गया है। 18 देने के बाद और ये दिया है भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, यानी कि भाजक जो है वो भागफल कितना है 18 का 24 गुना है। 18 का 24 में मल्टीपल करें 18 72 होता है, 36 और 7 43 होगा, यानी कि 432 आ जाएगा भाजक। और शेषफल का 8 गुना है। शेषफल जो है क्या, शेषफल ये है किसका, शेषफल 8 गुना है किसका, शेषफल का 8 गुना कौन है, भाजक। तो ये भाजक कितना है 432, तो उसका 1/8 होगा, यानी कि 8 चौको 8 पंच 40 और 8 चौको 32, कितना आ जाएगा 54। तो भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है 432 इंटू भागफल कितना है 18 प्लस 54। 18 का 432 में मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 7776 आ जाएगा, प्लस कितना 54। तो भाज्य बराबर आएगा 7776 में क्या करेंगे 54 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7830, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर 280 से शेष कितना बचता है, शेष बचता है कितना 115। यदि वही संख्या 35 से विभाजित करें किससे, तो शेष क्या बचेगा। तो हम एक बात देख लेते हैं, 35 क्या
से भाग चला जाएगा किसमें 280 में। अगर हम काट के देखें 35 का भाग 280 में तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखते हैं 280 बटे कितना 35 होता है। करें 5 से काटे 5 सत्ते 35 होगा और 7 से काटे 7 चौको 28 परवट 40 यानी कि कितने बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा। तो अगर ये 280 35 से कट रहा है तो सीधा भाग 115 में हम 35 का दे दें यानी कि 35 का भाग 115 में देख दें तो कितना बच जाएगा 35 त्रिका कितना होता है 3 बार में हो जाएगा 105 होता है 105। अब घटा के देखें शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 10 यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर। हमें क्या करना है फिर से समझ लेते हैं किसमें कि 280 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है 115। तो हम सीधा 35 का भाग अगर 280 में जिससे विभाजित हो रही है उसमें चला जाता है तो सीधा जो शेष बचता है उसी में भाग देते हैं और जो बच जाता है वही क्या होता है शेषफल। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया 91 से भाग देना है तो कितना शेष बचता है 17। अब क्या करना है 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा ये निकालना है। तो 13 का भाग 91 में चला जाएगा 13 सत्ते 91। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे 13 का भाग सीधा किस में दे देंगे 17 में। 13 का भाग हम 17 में देंगे, एक बार जाएगा शेष कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। हमें करने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पर हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर, डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 बार 9 लिख लें क्योंकि 1 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है 9 होती है। हमें क्या करना है, आप क्या करेंगे 360 से भाग देंगे किसमें 9999 में। 3 का भाग देखें 9 में देखिए 3 बार जाएगा, अगर 3 का देखेंगे 30 सत्ते 21 होता है और 3 त्रिका 9 यानी कि 921 आ जाएगा। कितना बचेगा 8 और ये कितना बच जाएगा 7, 78 बच जाएगा। अब किसको उतारेंगे 9 का तो 2 789, 2 का भाग देंगे 307 दूना कितना होता है 614 होता है। क्या करेंगे कितना आ जाएगा 9 में जाएंगे कितना 4, 5 बचेगा, 8 में जाएंगे 7, 7 में जाएंगे 175। शेषफल हमेशा घटाया जाता है, हमेशा क्या करेंगे हमेशा घटाते हैं और जोड़ते क्या हैं ये जान लो। हमेशा शेषफल घटाते हैं, जोड़ते क्या हैं 360 यानी कि भाजक और शेषफल का अंतर कितना है। भाजक और शेषफल का अंतर हम यहाँ लिख देते हैं, अंतर कितना है 2 3 1 132। हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, ये चिन्ह बना दिया, क्या करते हैं जोड़ते हैं यानी कि कितना जोड़ा जाए 132। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर। हम एक बार यहाँ लिख देते हैं भाजक और किसका अंतर है शेषफल का। शेषफल का अंतर जो है का अंतर हमेशा जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है याद रखना है ये। और घटाते क्या हैं हमेशा घटाएंगे क्या शेषफल को। किसको घटाएंगे शेषफल को घटाएंगे। किसी भी संख्या से जब घटाने की बात आए भाग के क्वेश्चन में तो घटाएंगे क्या शेषफल, जोड़ेंगे क्या भाजक और शेषफल का अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर कितना योगफल कितना 345 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 9999 हो जाएगा और किससे भाग देना है 345 से भाग देना है 345 से। अगर हम 2 बार दें तो 690 हो जाएगा, 45 दूना 90, 3 दूनी 6, तो ये 9 बचेगा और ये 0 बचेगा 306 हो जाएगा। फिर एक बार उतार किसको लेंगे 9 को ले लेंगे। अब देखेंगे कितने बार जाएगा
कितने बार जाएगा? 8, ठीक 8 बार जाएगा। 8 पंच 40 होता है और 8 चुक 32, 6 36, 8 24, 3 कितना 27। और अब क्या करेंगे? 27 तो 60 आ जाएगा, घटाएंगे इसको, ये 9 रहेगा, ये घट के आ जाएगा 3, ये भी कितना आ जाएगा 3, यानी कि शेष फल कितना बच गया? शेष फल बचा कितना है? 339। अगर घटाने को कह देता तो हम क्या शेषफल ही घटा लेते, लेकिन हमें जोड़ने को कहा है तो क्या क्या जोड़ते हैं? भाजक और शेषफल का अंतर। भाजक और शेषफल का अंतर कितना है? 6 है। कितना है? 345 में 300 कितना? 345 में 339 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 6, यानी कि जोड़ेंगे क्या? 6 जोड़ेंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या गया? n में जब 4 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 3 बचता है। और 2n में किस 4 का भाग दें तो पूछा गया है शेष क्या बचेगा। देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम इन दोनों को जोड़ लें, कितना होगा? 7 होगा। 7 यानी कि n का मान कितना आ गया? 7 आ गया। 2 इंटू 7 बटे कितना? 4 रहेगा। 7 दूनी 14 बटे 4, 4 का भाग 14 में देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम इसको ये भी कर सकते हैं, अगर उसी संख्या से फिर से भाग दिया जाए तो जो शेष होता है उसी में बचता है, यानी कि शेष कितना है? 2n है तो 3 है। तो अब हमें क्या है? n का मान क्या रखेंगे? 3 ही रख देंगे, यानी कि 3 इंटू कितना? 3 रहेगा। 2 इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 6, 6 बटे 4 यानी कि कितना आ जाए बचेगा शेष? 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तब करेंगे जैसे कि यहाँ 4 से विभाजित किया जा रहा था, फिर दोबारा भी उसी संख्या से विभाजित यानी कि 4 ही से विभाजित किया जाए तो ऐसा हो सकता है। अगला जैसे क्वेश्चन देखते हैं। ये जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचता है? 2। तदनुसार n को 5 से विभाजित किया जाए, n नहीं है ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया करने पर शेष कितना बचेगा? तो हमें क्या करना है? फिर से वही संख्या विभाजित की जा रही है। बस क्या है, ये पहले n था, अब क्या है? n स्क्वायर। तो हम कुछ ना करें, बस शेष कितना है? शेष को जो n में परिवर्तन हुआ था वही कर लें, यानी n स्क्वायर हुआ था, 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब इसमें किससे भाग दें? 5 से। तो जब 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 4 ही बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। तो देखो पैर हैं कितना? 16 हैं और बोला गया सिरों की संख्या से कितने अधिक हैं? 10 अधिक हैं। तो यानी कि अगर 10 इससे घटा लें तो सिर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इसमें भेड़ों की संख्या पूछी गई है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो भेड़ है, पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। भेड़ और क्या है? गडेरिया हैं, गडेरिया ये हैं। तो पैर की बात करें अगर पैर की, तो भेड़ के 4 पैर और गडेरिए के कितने? 2 पैर। हम ये मान लें कि सारे क्या हैं? गडेरिया हैं या हैं, तो 6 सिर हैं, तो हर एक गडेरिया के 2 सिर पैर, तो कितने पैर हो जाएंगे? ये कितने पैर हो जाएंगे? 12। ये क्या हमने निकाला है? पैर कितने हो जाएंगे? 12 हैं। तो हम क्या करें? 12 पैर हैं लेकिन पैर कितने थे टोटल? 16 थे। तो हम क्या करें? अंतर लें इनका, तो अंतर कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 4 का। तो जो पैरों का अंतर होता है 4 और 2 में 2 का भाग दे दें 4 में तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कितना आ जाएगा?
दो आ जाएगा। लिया क्या था, गडरिया, तो जस्ट विपरीत आता है क्या, भेड़, कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। हम इसे फिर से समझते हैं कैसे, हमें ऐसे ना कर पाए तो हम ऐसे करना था कि पैर कितने दिए गए थे, हम ज़्यादा कुछ ना समझ पाए तो 16 पैर हैं, और सिर कितने थे, सिर कितने थे, 6 थे। हमें क्या करना है कि सिरों को दो गुना कर देना है, किसका, सिरों को दो गुना करेंगे, दो गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पैरों से घटा लेंगे, इनको पैर थे कितने, 16 थे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। इसमें दो से भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, दो से भाग देंगे, भाग तो कितना आ जाएगा, दो। तो दो पैर वाले जानवर, सॉरी, चार पैर वाले जानवरों के मान आ जाएगा, यानी कि भेड़ कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगी भेड़ें। कब चार पैर वाले आएंगे, कब दो पैर वाले आएंगे, बस इतना याद रखना है यहाँ पर। अगर क्या है, भेड़ों की संख्या सिरों दो गुना करने पर पैर से ज़्यादा निकल जाए तो किसका आएगा, ज़्यादा निकल जाए तो दो पैर वाले आएंगे। अन्यथा या तो हम ऐसे समझ के कि हम गुणा किससे किया है इसको, यानी कि यहाँ दो गुना किया है, अगर दो गुना किया है तो यहाँ कौन पे आएंगे, चार पैर वाले आंसर आएगा, चार पैर वाला का जानवरों का आंसर आएगा। यानी कि अगर चार का गुणा करते तो यहाँ नीचे आंसर किसका आता, दो पैर वालों का। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या क्या है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल सिर कितने दिए हैं, 90 दिए हैं, और पैर कितने हैं, पैर हमें कितने, 224 हैं। हम दो गुना सिरों को कर लें, कितना, 180 हुआ। क्या किया है, दो गुना किया है, तो जब दो गुना किया है तो आएंगे कौन, चार पैर वाले। हम पैरों की संख्या से अंतर ले लें, 200 कितना, 24 है, अंतर ले लें कितना हो जाएगा, 44 अंतर हो जाएगा। 44 में क्या करें, दो का भाग दे दें, दो का भाग देंगे क्या आएगा, 22। ये कौन आ गया, चार पैर वाले, चार पैर मतलब चूहे आ गए, कितने चूहे हैं, 22 चूहे हैं। तो क्या पूछा गया, कबूतर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 90 में 22 घटा लेंगे, यानी कि कितना, 8, और ये 6 कितना आ जाएगा, कबूतर 68 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं जिनके पैरों की संख्या कितनी है, पैर कितने हैं, पैर हैं 140 हैं। कब मस्तकों यानी सिरों की संख्या क्या है, सिर कितने हैं, 48 हैं, 48 हैं। हम सिरों को क्या करें, दो गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और सिरों को उतना ही, सिरों की संख्या से, सॉरी सिरों की नहीं, सिर कितने हो गए, 96, 48 का दो गुना किया है तो 140 से घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये भी 44 आ जाएगा। अब देखो 44 दो गुना करा है तो यानी कि ये दो गुना किया है, तो ये आंसर कौन आएगा, चार पैर वाले का आएगा। कौन सा, चार पैरों का आएगा। चार पैर किसके हैं, गाय के हैं यहाँ पर, यानी कि कब आएगा, जब दो से भाग देंगे, दो का 44 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 22, यानी कि गाय कितनी होंगी, 22 होंगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों के इस समूह में कितने हैं। देखो इस क्वेश्चन में सब कुछ पहले ही हल करके दिया क्या, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक है, कितनी अधिक है, 24 अधिक, दो गुना पहले ही कह दिया। देखो इसके पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, दो गुना हमें करना पड़ता था, हम ये दो गुना देखो करके दिखाए हैं यहाँ पर, तो हमें वो दो गुना, और देखो अंतर लिया है तो ये 44 से तो अंतर आया अधिक, 44 से अधिक तो पैर थे, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 44 ही अधिक दिया है पहले,
और क्या कहा गया था, 2 गुना पहले ही उसने कर दिया है, तो हम क्या 44 में सिर्फ किसका भाग दे दे, 2 का, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 2 का भाग दिया यानी 2 गुना था, यानी कि 4 पैर वाले, तो किसका, भैंसों को पूछा, भैंसे कितने पैर वाले होते, 4 पैर वाले। आंसर कितना आ गया, 12। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 142 स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ बातें जान लेते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि अगर हम बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या के पावर सम है, ये 2 क्या है, सम संख्या है, तो वह अपने योग से और अंतर दोनों से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, योग और अंतर दोनों से। तो जो 142 स्क्वायर था माइनस 1, तो ये 2 क्या था, एक सम था, तो ये योग और अंतर दोनों से, अगर हम योग की बात करें तो 143 और अंतर की बात करें तो 100 क्या होगा, 41 दोनों से विभाजित होगी इस फार्म कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो 143 को हम तोड़ सकते हैं 11 इंटू 13 इंटू 141। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी नंबर गुणज में है, कितना है, 13 है, तो 13 से ये क्या होगी, विभाजित होगी। और एक बात जान लें, जैसे कि a के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 है, तो ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये a माइनस बी है, यानी कि जब विषम हो, क्या हो, विषम, तो ये अपने अंतर से विभाजित होगी। ये क्या है, अंतर, अंतर से ही विभाजित होगी। सम हो तो अंतर और योग दोनों से विभाजित हो जाएगी। इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हम जान लेते हैं, जैसे कि अगर पूछ दिया जाए कि शेषफल में थोड़ा सा क्वेश्चन जान लेते हैं, जैसे कि 68 के पावर क्या है, 88 है, और भाग दिया जाए किससे, 67 से, तो आपसे पूछा जाए कि शेष क्या बचेगा, क्या शेष पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, 67 को 68 ऊपर हंस वाले की तरह लिखते हैं, यानी 68 की तरह लिखेंगे, तो हम 67 को लिख सकते हैं 68 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि 68 बराबर हम 1 लिख सकते हैं। इस 1 को ऊपर रख लें कि 1 के पावर 88 बटे कितना, 67 रहेगा, जो 67 था। हम फिर से समझें, हम बस क्या करते हैं, इस हर को अंश के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे हमने चेंज किया 68 माइनस 1, 68 माइनस 1 को हल करेंगे तो आ जाएगा 67 हर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ जाए बस वैल्यू वही होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, किसी के पावर सम है तो संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर पॉजिटिव ही रहती है, निगेटिव भी होती तब भी पॉजिटिव होती है, यानी कि 1 बटे कितना आ जाएगा, 67। अगर क्या है, प्लस में वैल्यू है तो जो अंश में होता है वही शेष होता है, यानी कि शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे देखते हैं क्वेश्चन हम, जैसे लिखा हो 18 के पावर 15 प्लस 4 बटे कितना, 7, और हमसे पूछा जाए क्या, शेष पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, 17 यानी हर को किसके अनुसार बनाना है, अंश, यानी अंश में कितना 18, तो हम 17 को ये नहीं लिख सकते, 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हम 18 बराबर 1 लिख सकते हैं, यानी 18 का मान कितना आ गया, 1। तो हम ये कह सकते हैं 1 के पावर 15 प्लस 4 बटे कितना, 17। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 प्लस 4 बटे 17, यानी कि 5 बटे
कितना 17, ये प्लस में है तो जो अंश में होगा वही शेष होगा, यानी कि शेष कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप के और समझ लेते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। 45 के पावर 50 माइनस 9 बटे कितना 44 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, और हमसे पूछा गया, सॉरी शेष पूछा गया, कितना शेष बचेगा, तो शेष पूछा गया तो हम 44 को लिख सकते हैं 45 माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर 0 लिख लें। तो 45 बराबर कितना 1, 45 माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हमें 45 की अंश वाली वैल्यू पता चल जाए, यानी 45 का मान कितना आ गया 1, 1 के पावर 50 माइनस 9 बटे कितना 44। अच्छे तरह से समझ लेंगे, 1 माइनस 8 बटे कितना 44, तो आ जाएगा माइनस 8 बटे कितना 44। ये देखो माइनस का आ गया। जब माइनस का आ जाता है तो अंश और हर का अंतर लेते हैं। अंश और हर का अंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 होगा। शेष कितना बच जाएगा, शेष 36 बचेगा। ये भी क्या लिया है, अंतर लिया है, किसका, अंश और हर का अंतर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, इसी टाइप के और एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हो 85 के पावर 97 माइनस 27 लिखा हो बटे कितना लिखा हो 86। अब 86 को क्या बनाना है, हर अंश के अनुसार बनाना है, तो हम 86 को ये लिख सकते हैं 85 और प्लस 1, 86 होता है बराबर 0। 85 प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि अंश में कितना था 85, तो हम 85 उसको रखेंगे, प्लस में क्या है 1 रख लेंगे, क्योंकि टोटल अंश में 86 बनाना है, टोटल 86 हो गया। तो अगर हम 85 की बात करें तो 1 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 1 होगा। हमें इसमें निकालना क्या था, शेष निकालना था, कितना शेष आएगा। तो हम 85 की जगह माइनस 1 रख के पावर कितना हो जाएगा 97 माइनस 27 बटे कितना हो जाएगा 86। तो माइनस 1 माइनस 27 बटे कितना 86। अब माइनस 1 क्यों रहेगा, 97 कैसी है, विषम संख्या है। अगर किसी के पावर माइनस के पावर विषम संख्या है तो वो माइनस में ही वैल्यू रखती। माइनस 1 माइनस 27 जुड़ जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 28 बटे कितना 86। जब अंश में माइनस आ जाता है तो अंतर जो होता है वही शेष होता है। अंतर किसका, अंश और हर का, किसका, अंश और हर का अंतर कितना आया है, अंतर आएगा 8 आ जाएगा, 7 में 2 जाएंगे 5, यानी कि शेष कितना बच आ जाएगा 58 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में और एक समझ लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि 43 के पावर कितना है 45 है, प्लस कितना 5 बटे कितना 44। हमें शेष निकालना है, क्या निकालना है, शेष, क्वेश्चन शेष निकालना है। तो हम क्या करें, अंश में बनाना है, किसको तोड़ के, हर को। हर में लिखा है 44, अंश में कितना है लिखा है 43, तो 43 अंश वाले लिख लेंगे। अब हर में 44 बनाना है तो 43 प्लस क्या होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1 तभी तो 44 होगा, बराबर 0। तो 43 बराबर माइनस 1, 1 को इस तरफ ले आए 0 की तरफ, तो यानी कि 43 पर कितना आ गया माइनस 1। तो 43 की जगह क्या रख लें, माइनस 1 के पावर कितना 45 था, प्लस कितना 5 बटे कितना 44। अब क्या करें, एक माइनस 1 है जो कि पावर 45 है, 45 एक विषम संख्या है तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस 1, प्लस क्या हो जाएगा 5 दिया था जो बटे 44, और 5 में 1 चला जाएगा, कितना 4 बटे 44। 4 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव होता है तो यही शेष हो जाता है, शेष कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप के समझ लिए होंगे, शेष वाले और करा देंगे, दिए जाएंगे
दूसरे वीडियो में। अभी क्या है, दूसरे क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचता है, 2। किससे विभाजित किया जाए, 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचता है, 2 बचता है। और जब 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचता है, 5। मूल संख्या को किससे विभाजित करना है, 21 से विभाजित करना है। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अंतिम बार किससे भाग दिया गया है, किससे, 7 से, और कितना शेष बचा है, 5 बचा है। तो अंतिम बार जो होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 12 का मल्टीपल इसके पहले जो विभाजित किया जाता है यानी कि 3 में बारते कितना होता है, 36। 36 में ये 2 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, जो शेष था 38, यानी कि मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। फिर से समझते हैं, फिर से कैसे क्या करना है हम एक बार और बता देते हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि जब अंतिम बार किससे भी भाग दिया गया, 7 से दिया गया, और कितना शेष बचा, 5। 7 5 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 का मल्टीपल करेंगे इससे पहले जिसमें विभाजित किया हो, किससे विभाजित किया गया था, 3 से। तो 12 का 3 में मल्टीपल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक बार बात है 36। 36 में फिर से कितना बचा था, 2 जोड़ लिया, 38, यानी मूल संख्या कितनी आ गई, 38। तो क्या करना है हमें, 38 में अब किससे भाग देना है, 38 में भाग देना है किससे, 21 से। तो एक बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 और 1 17। शेष कितना बचेगा, 17 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इसी को और एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया, इसको ऐसे समझ लें कि अब पहली बार भाग दिया गया किससे, 3 से, तो शेष कितना बचा है, 2 बचा है। और फिर भाग दिया गया है कितना, 7 से, तो शेष कितना बचा है, 5 थे। हम ये मान लेते हैं कि भाग कितने बार गया होगा, एक बार। तो क्या होगा, कितना, 7, यानी कि कितना आ गया होगा, 12। ये 12 कहाँ से लिया गया हो, इसके भाजक से। तो 12 और 3 का मल्टीपल कर देंगे, कितना, 36, यानी कि 3 और 12 का मल्टीपल किया है, कितना, 36। तो 36 में 2 जोड़ दिए गए होंगे, कितना, 38 आ गया होगा। 38 में भाग दिया है किसका, 21 का। तो 21 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा शेष। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, का 5A 7 में 335 जोड़ा गया है तो 8B और 2 प्राप्त होता है। 8B2 ये किससे कहा गया, 8B2 किससे विभाजित है, 3 से। 3 से विभाजित है यानी कि 3 के विभाजक नियम लग रहा है। 3 के विभाजक का नियम क्या होता है, अंक का योग किससे विभाजित हो, 8 से, सॉरी 3 से विभाजित हो तो 3 का विभाजक नियम लगेगा, यानी कि अंकों का योग। 8 और 2 कितना होता है, जोड़ लें तो 10 होता है। तो 2 और हो जाए, b का मान कितना हो जाए, 2, तो क्या होगा, 12 होगा। और 12 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित, यानी कि b का मान कितना पता चल गया, 2 पता चल गया। अब क्या करना है हमें, अब इसको जोड़ते हैं। 7 और 5 जोड़ा है तो कितना, 12, 12 के 2 लिखे गए हैं। हासिल कितना हो गया, 1, यानी कि कितना हासिल मिल गया है, 1 मिल गया है, जो ऊपर हम लिख लेंगे। 1 और ये 3 जुड़े है, कितना, 4, लेकिन आना कितना है, 2, यानी a का मान कितना रखें, 8 रखें। 8 3 कितना होता है, 11, और 1 हासिल, 12 के 2, 1 हासिल फिर भी बच जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 5 और 3 जोड़ रहे हैं, 8, और इसका हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आना चाहिए। यानी कि ये जो मान हमने रखे हैं ये सही नहीं है। फिर से हम रखते हैं, फिर से हम सोच के रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी मैच करना चाहिए। इसमें क्या है कि क्यों नहीं ऐसा होता है, क्योंकि कहा गया है मैच इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि 3 से विभाजित अधिकतम मान संभव रखना है, यानी कि b के और भी मान संभव हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना रख दिया था, b का हमने 2 रखा था,
हम b का मान रख सकते हैं कितना, 2 की जगह अगर 12 हो रहा है 5 रख लें, 2 के b का मान क्या रख लें, b का मान 2 रखा था, 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, क्योंकि जब 2 रखेंगे तो 8 4 12 हो रहा है और 5 रखेंगे तो 15 हो रहा है और अगर 8 रखेंगे तो 18 हो रहा है। तो जब b का मान क्या रखें, 5 रख के देखते हैं तो 7 5 12, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4। तो a का मान कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे तो 1 1 5 हो जाएगा, 5 3 8, यानी a का मान कितना आ गया 1। तो b का मान कितना आया है, इसमें b का मान आया है कितना, 5 आया है, सॉरी b का मान 5 आया है। अब हम दूसरा मान रखेंगे, 8 रख लेंगे, तो b का मान अगर हम 8 रखें तो एक का यहाँ पर 8 आना चाहिए, 12 2 हो ही चुका है, 1 हासिल भी है, तो a का मान क्या रखेंगे, 1 और 3 जुड़ेगा 4, 4 इससे हटा लेंगे, a का मान कितना रखेंगे 4 और रख सकते हैं। तो 1 हासिल वाला, a का मान 4 और 3 ये 3 तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी कि ये भी संतुष्ट हो रहा है, हासिल बच नहीं रहा है। तो हासिल जब नहीं बच रहा है तो 5 3 जुड़ेगा तो वो तो 8 हो ही जाएगा। और क्या कहते हैं कि यानी कि a का मान कितना होगा, a का मान 4 होगा, कब, जब b का मान कितना रखा जाएगा 8 रखा जाएगा। सभी संभव मान है, लेकिन आंसर क्या टिक करेंगे। अब हम देखते हैं, कहा गया था अधिकतम मान होना चाहिए किसका, a का, तो अधिकतम मान किस में मिल रहा है, a के अधिकतम मान कितना मिल रहा है 4, और कब, जब b का 8। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये SSC 10+2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट करें। इस क्वेश्चन को और एक बार समझ लेते हैं, और एक बार बोला क्या गया था, दिया गया है 5 a 7 दिया है, और क्या है 335 है, 335 है, सॉरी 335 है, 335, 8 a और 2 दिया गया है। तो देखते हैं हम एक बार और समझ लें, b के संभव मान, सॉरी b के, यहाँ पर b है, इस जगह पर b के संभव 8 b 2, अगर कब 3 से विभाजित, अंकों का योग होना चाहिए, 8 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, तब भी हो जाएगा। अगर हम 5 रखें, 8 प्लस 5 प्लस 2 तो कितना होगा 15 होगा, तब भी 3 से कटेगा। 8 प्लस 8 और कितना 2, यानी कि 18 होगा, तब भी क्या होगा कट जाएगा 3 से। यानी कि b के जो संभव मान है 2 5 और 8, लेकिन क्या है a का मान अब 12 के 2 के लिए नहीं संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि b का मान जैसे ही 2 रखा था, यहाँ पर अगर हम 2 रख लें तो क्या होगा 12, 1 हासिल आ जाएगा इस जगह पर, 7 5 जोड़ने के बाद तो 3 1 4, a का मान 8 आ जाएगा। 1 का मान जब 8 आ जाएगा तो यहाँ 12 होगा, हासिल इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर 9 बनने लगेगा। तो 9 तो था नहीं, 9 तो है भी नहीं, और उसमें 9 रख भी नहीं सकते हैं, तो हम a का मान 2 ही रख सकते हैं। एक क्या रख सकते हैं, जब 5 रखेंगे b का तो रख लेंगे किसका, a का हासिल था, और तो a का मान 1 रख लेंगे। और जब b का मान कितना रखेंगे 8, b का मान कितना रखेंगे 8 रखेंगे, तो a का मान कितना रख लेंगे 4, तब 4 और 1 हासिल, 5 3 जोड़ लेंगे 8 8 रखा था, 5 3 8 था। इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं।